उन्हें खान भाई कादरिया में उस दिन आना चाहिए और आज़म के हाथों में लिखी हुई खाने पाक का दीदार करना चाहिए और उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन पाक आज कंप्यूटर के जमाने में भी हाथ से वो आज़म उस जमाने में लिखा था, आज कंप्यूटर से मुस्तस्ना नहीं लिखा जा सकता। जिस तरह से ज़बर और ज़ेर के साथ कलमी कुरान पाक गौसे आज़म ने लिखा है, ये गौसे आज़म की जिंदा करामत खान कादरिया मौजूद शरीफ में मौजूद। ये सिर्फ और सिर्फ अमजद शरीफ वालों को खुश नसीबी हासिल है कि आप ऐसी जगह से ताल्लुक रखते हैं, आप ऐसे दर से ताल्लुक रखते हैं जो दर तमाम दरों में मुमताज है, जिनके सादात तमाम सादातों में मुमताज हैं, जिनके लोग और लोगों में आला है, जिनका घर अली का है, जिनका खानवादा हुसैनी है, जिनका नसब हसनी और हुसैनी है। मेरे दोस्तों, सही मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स काबे के अंदर नमाज पढ़ रहा था, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया कि जब वो पूरी जिंदगी काबे में नमाज पढ़ा, वो भी मकाम इब्राहिम के पास जो मुअज्जम है, जो मुतबर्रक है, जो आला है, जो दुनिया की तमाम जगहों में मुतबर है, उस जगह पर नमाज पढ़ा। लेकिन मेरे सरकार फरमाते जब वो मरा तो जहन्नम में गया। मेरे सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वजह क्या थी वो मरने के बाद जहन्नम में गया? हालांकि वो नमाजी तो था और वो नमाज काबे के अंदर पढ़ता था, फिर भी जहन्नम में क्यों गया? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, उसकी वजह ये थी वो अहले बैत से नफरत रखता था, यानी हसन हुसैन से नफरत रखता था। अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत थी उसके दिल में, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उल्फत और अक़ीदत थी उसके दिल में, इस वजह से वो जहन्नम में गया। सुभान अल्लाह, बुग़्ज़ और अदावत था। मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे ही है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की, जो इसमें सवार हो गया वो कामयाब हो गया, वो निजात पा गया। मेरे दोस्तों, बेशुमार अहादीस बल्कि कुरान पाक की आयत है। मेरे सरकार ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया अपने नबी के बारे में कि ऐ नबी, आप इनसे कोई उजरत, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मगर अपने क़रबदारों की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ, मोहब्बत मांगता हूँ। मेरे दोस्तों, मतलब यह है कि मेरे सरकार ने जो आपको इस्लाम दिया, कुरान पहुँचाया, दीने हक दिया, उसके बदले में आपसे कोई उजरत नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे सरकार ने फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मेरे सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ते जा रहा हूँ, एक अहले बैत और एक कुरान, इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, इसी तरह हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी लोग हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, न हम सहाबा के गुस्ताखों को कभी अपनी ताईद और हिमायत करते हैं, न अहले बैत के गुस्ताखों और उनसे बुग़्ज़ व अदावत रखने वालों की हिमायत और उन्हें अपनी महफिल में शिरकत करने की कभी कोशिश दावत देते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हमारा अक़ीदा, हमारा मसलक इत्तिदाल है, हमारा मजहब मसलक इत्तिदाल है, हमारा मसलक फ़िक़्ह हनफ़ी है। फ़िक़्ह हनफ़ी का मतलब ये कि हम लोग तमाम अहादीस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब लीजिए, मैं जनाब मोहम्मद सईद उल फरा कादरी साहब को इस शेर के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बहारे सुबह के जैसा रोशन गुलाब लगता है, बहारे सुबह के जैसा रोशन गुलाब लगता है, जिनका हर एक लाजवाब लगता है, जिन्हें समझे चिराग ही सब लोग, अब वो हर एक मकाम पे आफ्ताब लगता है। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे साल के गुजब, नारे तकबीर, दोनों हाथों को बढ़कर करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तो मुसलमान हैं, अली कौन अली? वो अली जो फातह खैबर है, खैबर के दरवाजे को उठाकर फेंक देते हैं, वो अली जो मरहब को पछाड़ देते हैं, वो उनके मानने वाले हैं जो कुंबा का कुंबा को लुटा देते हैं, लेकिन दीने मोहम्मदी पे कोई आंच न आने देते हैं। उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी कभी चांद को तो टुकड़े करते हैं, कभी डूबे हुए सूरज को फेंकते हैं। उन तमाम